अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर अपने आसपास के लोगों से सुना होगा या फिर शायद पर्सनली भी आप लोगों के साथ ऐसे होता हो कि वो लोग कहते हैं कि मुझे तो रात देर तक नींद नहीं आती, और अगर नींद आ भी जाए तो अगर आसपास हल्की सी भी डिस्टरबेंस हो जाए तो मेरी नींद खराब हो जाती है और मैं उठ जाता हूं। यानी ऐसा इंसान कंफर्टेबल नींद नहीं सो सकता। तो ऐसे कंडीशन को आम जबान में स्लीप डिसऑर्डर यानी नींद की बीमारी कहते हैं, और साइंस की जबान में इंसोम्निया कहते हैं। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम इंसोम्निया के काजीज, सिम्टम्स और प्रिवेंशंस के बारे में बात करेंगे कि इंसोम्निया यानी ये जो नींद की बीमारी है, ये जो स्लीप डिसऑर्डर है, ये किस वजह से लगती है इंसान को और इसकी क्या क्या निशानात होंगे। यानी किसी इंसान को अगर इंसोम्निया हो गया तो उसकी क्या क्या निशानात होंगे, क्या क्या सिम्टम्स होंगे, और साथ ही साथ हम इसके प्रिवेंशंस के बारे में भी बात करेंगे कि हम इसको कैसे खत्म कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमें इंसोम्निया हो तो हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे इसको खत्म कर सकते हैं, इस बारे में इंशाल्लाह आज इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास इंसोम्निया का डेफिनेशन क्या है। इंसोम्निया का डेफिनेशन है, इंसोम्निया इज अ कॉमन स्लीप डिसऑर्डर। यानी ये एक कॉमन स्लीप डिसऑर्डर है, यानी ये नींद की बीमारी है। कॉमन, ये आम सी बीमारी है, किसी इंसान को भी लग सकती है। दैट कैन मेक इट हार्ड टू फॉल एस्लीप। यानी इंसोम्निया जिस इंसान को हो जाए वो बड़ी मुश्किल से सोता है, यानी उसको नींद नहीं आती, रात देर तक जागता रहता है। और उसके बाद हार्ड टू स्टे एस्लीप। और अगर किसी तरीके से उसे नींद आ भी जाए, यानी जिसको इंसोम्निया है उसे सबसे पहले तो नींद आती नहीं, आधी रात तक जागता रहता है। लेकिन अगर उसे किसी तरह से नींद आ भी जाए, अगर हल्की सी भी कहीं पे साइड पे हल्की सी भी डिस्टर्बेंस हो जाए तो वो दोबारा से उठ जाते हैं, यानी उसकी नींद खराब होती है। यानी स्लीप डिसऑर्डर है तो जाहिर बात है उसकी नींद जो है वो हमेशा खराब रहती है। और काज यू वेक अप टू अर्ली एंड नॉट टू गेट बैक टू स्लीप। या फिर इंसोम्निया में इंसान को ऐसे होता है कि आधी रात को अचानक से उठ जाता है और फिर दोबारा से वो सो नहीं पाता। यानी इंसोम्निया की जो बीमारी है ये रिलेटेड टू स्लीप है, यानी स्लीप डिसऑर्डर है। इसमें या तो इंसान को नींद आती ही नहीं, या फिर अगर किसी तरह से नींद आ जाए तो वो उसकी नींद बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर साइड पे हल्की सी भी डिस्टर्बेंस हो तो उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, या फिर रात को आधी आधी रात को वो उठ जाता है और फिर वो दोबारा से सो नहीं पाता। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इंसोम्निया की डिफिनेशन की समझ आ गई होगी। उसके बाद हम आते हैं कि इंसोम्निया के कितने टाइप्स है। इंसोम्निया के दो टाइप्स है, एक्यूट और क्रोनिक इंसोम्निया। एक्यूट इंसोम्निया जो है ये डेंजरस कंडीशन नहीं है, इसमें इंसान या तो एक दिन या 2 दिन या 3 दिन तक इंसोम्निया रहता है और फिर उसकी नींद जो है वो दोबारा कंफर्टेबल स्लीप की तरफ आ जाते हैं, यानी वो दोबारा से सही हो जाता है। लेकिन क्रोनिक इंसोम्निया जो है ये खतरनाक कंडीशन है, इसमें इंसान सालों साल तक उसकी नींद खराब रहती है, यानी क्रोनिक होती है, दायमी होती है। ठीक है, यानी उसकी जो नींद होती है वो फॉर ईयर्स यानी सालों तक उसकी नींद जो है वो खराब रहती है। इसको हम क्रोनिक इंसोम्निया कहते हैं। यानी दो टाइप से, एक्यूट और क्रोनिक। ठीक है, एक्यूट जो है ये इतना डेंजरस कंडीशन नहीं है, लेकिन क्रोनिक जो है ये डेंजरस कंडीशन है। आगे हम इसके काजी, सिम्टम्स और प्रिवेंशंस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम हेल्दी स्लीप के बारे में बात करते हैं कि यानी एज के लिहाज से, उम्र के लिहाज से हमें कितने नींद करनी चाहिए, कितना सोना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल सा बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ईयर्स लिखा हुआ है, उसके बाद हावर्स लिखे हुए, यानी कि कितने साल के इंसान को कितने घंटे सोना चाहिए। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 0 से लेकर 12 साल के जो बच्चे होते हैं वो 9 से लेकर 16 घंटे तक सो सकते हैं। यानी 2 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं वो हमारे पास 16 घंटे तक सो जाए तो ये एक हेल्दी स्लीप है। और उसके बाद सेकंड पे हम देखते हैं कि 13 से लेकर 18 साल तक, यानी 13 से लेकर 18 साल के जो लड़के होते हैं वो अगर 8 से लेकर 10 घंटे तक नींद करे तो ये उसके लिए एक कंफर्टेबल स्लीप है। उसके बाद हम देखते हैं 18 से लेकर 60 तक की जो उम्र के लोग होते हैं वो अगर अप्रोक्सीमेटली 7 घंटे की नींद करे, 7 घंटे की नींद सोए तो ये हमारे पास हेल्दी स्लीप है, यानी ये एक कंफर्टेबल स्लीप है। और उसके बाद 60 से लेकर आगे जितना भी है वो अगर 7 से लेकर 9 घंटे की नींद करे तो ये एक कंफर्टेबल और ये एक बेहतर स्लीप है। तो अब हम इंसोम्निया के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि इंसोम्निया के क्या क्या सिम्टम्स है, क्या क्या निशानात है कि हमें पता चलेगा कि इस इंसान को स्लीप डिसऑर्डर है यानी इंसोम्निया है। तो नंबर फर्स्ट पर हमारे पास है नॉट फीलिंग वेल रेस्टेड आफ्टर अ नाइट स्लीप। यानी रात को जब वो इंसान सोता है जिसको इंसोम्निया है, जब वो रात को सोता है तो सुबह जब वो उठता है तो वो वेल रेस्टेड फील नहीं करता, यानी उसको थका हुआ उसको फील होता है। यानी नींद से जब एक नॉर्मल इंसान उठता है तो वो उसको रेस्ट फील होता है कि मैंने रेस्ट किया है, लेकिन इंसोम्निया जिसको होता है उसको ये फील होता है कि मेरी नींद पूरी नहीं है, यानी वेल रेस्टेड नहीं होता। उसे फील होता है कि मैंने अपनी नींद अभी तक पूरी नहीं की। सेकंड पॉइंट है हमारे पास डे टाइम टायर्डनेस एंड स्लीपीनेस। यानी इंसोम्निया का यानी जिस इंसान को इंसोम्निया है वो दिन के वक्त उसको थकन फील हो रही होगी।
ठीक है। उसके बाद उसको स्लीपीनेस, दिन को उसे नींद आ रही होगी, यानी जो वक्त नींद का होगा उसको उस वक्त नींद नहीं आती होगी, लेकिन जब वो नींद का दिन का वक्त होगा तो उसको स्लीपीनेस, यानी उसको ऐसे फील हो रहा होगा कि मुझे नींद आ रही है, लेकिन जब वो फिर से सोएगा तो उसको नींद नहीं आएगी और उसको टायर्डनेस भी फील होगा दिन के वक्त, डे टाइम, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है डिफिकल्टी फोकसिंग ऑन टास्क एंड रिमेम्बरिंग, यानी जितने भी काम होंगे, वो जितने भी उसके टास्क होंगे, जितने भी उसके काम होंगे, उसमें उसको मुश्किलात हो रही होगी फोकस करने में, यानी उसका फोकस जो है वो खराब हो जाता है। एक इंसोम्निया का जो बंदा है उसका हमेशा फोकस खराब होता है, क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं होती, यानी वो कंफर्टेबली सो नहीं पाता, तो उसका फोकस जो होता है वो खराब हो जाता है, यानी वो काम करने में जितने भी उसके टास्क होते हैं यानी काम होते हैं उसमें उसका फोकस नहीं बनता। एंड रिमेम्बरिंग, और उसे भूलने की बीमारी भी होगी, यानी जिस इंसान को इंसोम्निया हो वो हमेशा अपनी चीजें, अपने काम, अपने सब कुछ भूल जाता होगा, यानी उसको रिमेंबर नहीं होता होगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट पर हम आते हैं अनगोइंग वरीज अबाउट स्लीप, यानी वो हमेशा परेशान होगा इस बारे में कि मुझे नींद क्यों नहीं आती और मैं सही से क्यों नहीं सो पाता। ये जो इंसोम्निया का बंदा होगा वो हमेशा इस बारे में परेशान होगा, वरी होगा, यानी अनगोइंग वरीज अबाउट स्लीप। उसके बाद उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इसके क्या क्या सिम्टम्स है, यानी क्या क्या निशानात है कि हमें पता चलेगा कि मुझे इंसोम्निया है। उसके बाद इसके काजीज के बारे में बात करते हैं, यानी क्या क्या वजूहात है जिसकी वजह से हमें इंसोम्निया हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास स्ट्रेस, यानी ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट काज है इंसोम्निया का। स्ट्रेस जो है ये हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट काज है इंसोम्निया का। इसमें फाइनेंशियल स्ट्रेस भी हो सकता है और ट्रॉमा भी हो सकता है। फाइनेंशियल स्ट्रेस का क्या मतलब है कि अपनी जॉब के बारे में, यानी मेरी तनख्वाह कम है, या फिर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की फीस के बारे में, यानी फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से भी इंसोम्निया काज हो सकता है, यानी इंसोम्निया हो सकता है। और उसके बाद ट्रॉमा किसको कहते हैं? ट्रॉमा हादसे को कहते हैं, यानी खुदा न ख्वास्ता अगर हमारे साथ कोई हादसा होता है तो हम इंसोम्निया में चले जाते हैं। ये भी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट काज है इंसोम्निया का। उसके बाद इसके सेकंड पॉइंट की तरफ हम आते हैं, ईटिंग टू मच लेट नाइट, यानी कुछ इंसानों की बहुत ज्यादा खराब आदत होती है कि वो रात को खाना भी खाते हैं लेकिन लेट नाइट दोबारा से वो बहुत ज्यादा खाते हैं, तो उनको भी इंसोम्निया हो सकता है। इसका लास्ट पॉइंट है पुअर स्लीप हैबिट्स। पुअर स्लीप हैबिट्स का क्या मतलब है कि आजकल की तकरीबन हर इंसान में यह आदत पाई जाती है कि रात को लेट नाइट तक मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो फिर जब वो सोते हैं तो उनकी नींद खराब हो जाती है। ये भी आजकल एक मेन काज है इंसोम्निया का, यानी इंसोम्निया के ये मैंने 3 काजेज लिखे हुए, इसके और भी बहुत सारे काजेज हो सकते हैं, यहाँ पर मैंने 3 लिखे हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट काजेज है इंसोम्निया के। स्ट्रेस, ईटिंग टू मच लेट नाइट और पुअर स्लीप हैबिट्स। अच्छा, तो अब हम इंसोम्निया के प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं कि इंसोम्निया को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, यानी अगर हमें इंसोम्निया हो जाए तो हम इस बीमारी को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास अवॉइड नेप्स। नेप्स का क्या मतलब है? नेप्स का मतलब है किलोला, यानी हमें किलोले को अवॉइड करना चाहिए, किलोले हमें नहीं करने चाहिए। किलोला का क्या मतलब है? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा थोड़ा करके सोते हैं, यानी वो 1 घंटा सोते हैं और फिर 2-3 घंटे बाद दोबारा से सो जाते हैं और फिर ऐसे करके, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से हमें इंसोम्निया होता है, यानी हमें नेप्स को, किलोले को हमें अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारे पास, कीप योर बेड टाइम एंड वेक टाइम कंसिस्टेंट, यानी अपने सोने के और जागने के टाइम को कंसिस्टेंट रखो, तब भी हम इंसोम्निया को खत्म कर सकते हैं। यानी अपने लिए एक टाइम फिक्स करो कि मुझे रात को 10 बजे सोना है और सुबह 6 बजे उठना है, या कोई भी अपने लिए कोई टाइम टेबल सेट करो और अपने बेड टाइम को और वेक टाइम को कंसिस्टेंट रखो। इसकी वजह से भी हम इसको इंसोम्निया को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारे पास, स्टे एक्टिव, परफॉर्म ऑल टास्क्स एक्टिवली बिफोर गो टू बेड, यानी सोने से पहले जितने भी काम होते हैं उन सब कामों को हमें एक्टिवली परफॉर्म करना चाहिए, तो ऐसे भी हम इंसोम्निया को प्रिवेंट कर सकते हैं, इंसोम्निया को खत्म कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारे पास, अवॉइड लार्ज मील्स बिफोर स्लीप, यानी रात को सोने से पहले हमें बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ऐसे, इससे पहले भी हमने इस पर बात की कि बहुत ज्यादा सोने से पहले खाते हैं, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, सोने से पहले बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, इससे भी हम इंसोम्निया को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एक और पॉइंट मैं अपनी तरफ से इसमें ऐड करना चाहता हूं कि अगर हमारी नींद खराब हो, यानी हमें अगर इंसोम्निया हो, तो हम अपने स्लीपिंग पैटर्न को चेंज करके हम इंसोम्निया को खत्म कर सकते हैं। यानी अगर हम लेफ्ट राइट को सोते हैं तो हम राइट लेफ्ट को जब सोना शुरू करेंगे, यानी अपने स्लीपिंग पैटर्न को जब चेंज करेंगे, तो इससे भी हम इंसोम्निया को खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने इंसोम्निया के काजेस पढ़े, सिम्टम्स पढ़े और इसके प्रिवेंशंस पढ़े। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो की समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।